Hi Kunal, guten Abend. तो आज केस सिस्टम टॉपिक है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज का A1 का, तो जिसका नेम है केस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, आर्टिकल में पढ़ा देयर, दास, दी एंड दी। तो मस्कुलिन देयर, न्यूट्रल दास, फेमिनिन दी, प्लूरल दी, ओके। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट मीन्स नॉमिनल, यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है। तब अब यहाँ पर दो चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ी हैं। तो पहले तो आप ये माइंड में सेट कर लो कि जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनल है, ओके। देन जर्मन में ऑब्जेक्ट होते हैं दो। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? टोटल 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? अकुजाटिव एंड डाटिव। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, कभी भी सब्जेक्ट में नहीं आएंगे। ऑब्जेक्ट, पहली बात ये ध्यान में रखना कि ऑब्जेक्ट है अकुजाटिव एंड डाटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मस्कुलिन अकुजाटिव में देन, देन न्यूट्रल डास, फेमिनिन दी, प्लूरल दी। तो यहाँ पर चेंजेस क्या आया? जो मस्कुलिन में नॉमिनेटिव में देयर था, वो देन में चेंज होगा, ठीक है। देन डाटिव में देम मस्कुलिन, न्यूट्रल देम, फेमिनिन देयर एंड प्लूरल दे, ओके। डाटिव ऑब्जेक्ट में मस्कुलिन में देम, न्यूट्रल देम, फेमिनिन देयर एंड प्लूरल देम। तो ये यहाँ पर अब जो डाटिव की टेबल है वो टोटली अलग है। और जो ये पूरी कंप्लीट टेबल को क्या कहते हैं? वेस्टर्न आर्टिकल, ओके, विच मीन्स द ऑफ इंग्लिश, ठीक। तो ये है टेबल। अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके, तो ध्यान से समझना। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सो मैन मीन्स मान। टेल मी, अब जो मैन है वो क्या है? फेमिनिन, मस्कुलिन, न्यूट्रल? टेल मी। तो आज क्लास में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऐसे कुछ शांत रह के काम नहीं चलेगा। हम्म। ओके सर। तो मान मस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल? सर मस्कुलिन। मस्कुलिन है, ओके। और यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है? नॉमिनेटिव।
सब्जेक्ट क्या होता है? नॉमिनेटिव, ये लिखा हुआ नॉमिनेटिव। तो मान मस्कुलिन है, तो यहाँ पर मस्कुलिन की टेबल में नॉमिनेटिव में क्या लगेगा? देयर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका देयर, देयर मान। अब यहाँ पे आस्क, अब यहाँ पे वर्ब यूज हुई है आंट वोटन, मीन्स टू आंसर। अब सेकंड पोजीशन पे वर्ब आती है, तो यहाँ पे भी वर्ब आएगी, देयर मान आंट वोटेड। तो यहाँ पे वर्ब कंजुगेट हो गई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट देयर मान। सॉरी, ये आंसर मीन्स होता है, यहाँ पे आस्क है ना, तो फ्रागन, फ्रागन मीन्स टू आस्क। यहाँ पे देयर मान फ्रागन सेकंड पोजीशन, तो यहाँ पे फ्रा, वर्ब कंजुगेट हुई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, देन फ्राग क्या है? डाटिव वर्ब। क्या है? डाटिव वर्ब। ओके, देन द डॉक्टर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो अकुजाटिव और डाटिव। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा यूज करना है, अकुजाटिव या फिर डाटिव? तो यहाँ पे आपकी वर्ब डिसाइड करेगी कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब डिसाइड्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो फ्रागन वर्ब है वो क्या है? डाटिव वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे डॉक्टर आस्क्ड, आस्क क्या है? मस्कुलिन, डॉक्टर मस्कुलिन। तो यहाँ पे वैसे अगर आप देखो तो देयर ओरिजिनल आर्टिकल है आस्क्ड का, लेकिन यहाँ पे देयर नहीं लगेगा। क्यों? यहाँ पे आपका लगेगा देम। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो ये देम आस्क्ड है वो डाटिव ऑब्जेक्ट है। और डाटिव ऑब्जेक्ट कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे फ्रैगन वर्ब हुई है जो कि डाटिव वर्ब। ओके, तो देयर मान फ्रैग देम आस्क्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहाँ पे वर्ब यूज हुई है आंट वोटन। आंट वोटन मीन्स टू आंसर। द डॉक्टर क्या है? ये आपका सब्जेक्ट, जो कि जर्मन में होता है नॉमिनेटिव। ओके, देन आंसर्स वर्ब, द मेन ऑब्जेक्ट। तो द डॉक्टर, डॉक्टर आस्क्ड, मस्कुलिन है, तो यहाँ पर मस्कुलिन का नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है, तो नॉमिनेटिव रूल, नॉमिनेटिव में देयर, तो देयर आस्क्ड। आंसर्स मीन्स antvoten, यहाँ पे वर्ब कंजुगेट हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट देयर आस्क्ड, देयर आस्क्ड antvoted। देन मान, मान मस्कुलिन है, ओरिजिनल आर्टिकल देयर है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आएगा देयर। एक सेकेंड, तो एक्चुअली मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे जो फ्रैगन वर्ब है ना, वो अकुजाटिव वर्ब है, अकुजाटिव वर्ब है। यहाँ पे अकुजाटिव में मस्कुलिन में क्या है? देन, यहाँ पे देन आएगा। ओके, एक्चुअली क्या मैंने स्टार्टिंग में आंटीवोटम लिख दिया, तो उसी का ध्यान था, ठीक है। तो देर मान फ्राग्ड देन आस्क्ड, यहाँ पे ये डाटिव ऑब्जेक्ट, डाटिव में अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन आंटवोटन आपकी डाटिव वर्ब,
तो अब आपका ऑब्जेक्ट हुआ डाटिव। डाटिव ऑब्जेक्ट में क्या है, मस्कुलिन होगा तो आप देम लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देम, देर आस्क्ड एंड वोटेड देम मान, सो द डॉक्टर आंसर्स द मैन, ठीक है। इस तरीके से यूज करना। अब यहाँ पे आपके माइंड में अगेन फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट ठीक है दो है, अकुजाटिव एंड डाटिव, अब लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे कि अकुजाटिव लग रहा है इस केस में या किस केस में डाटिव लग रहा है। तो यहाँ पे वर्ब डिसाइड करेगी आपकी। तो यहाँ पे ये वर्ब की लिस्ट है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा और है, मैं बाद में दूंगा, ठीक है। जब आप 6 और 7 चैप्टर पे आएंगे हम, तब मैं आपको वर्ब दूंगा अकुजाटिव की, और है बाकी डाटिव की इतनी ही है, ओके। तो यहाँ पे वर्ब्स, वर्ब्स डाटिव अकुजाटिव एंड डाटिव अकुजाटिव। तो यहाँ पे ये डाटिव की वर्ब है जिसमें से हमने एग्जांपल लिया था अनपोर्टल, जो कि डाटिव वर्ब है। देन अकुजाटिव प्रागन, जिसका हमने एग्जांपल लिया, तो ये अकुजाटिव वर्ब है। एंड यहाँ पे डाटिव अकुजाटिव मीन्स वैक्सल, तो ये वैक्सल वर्ब है। वैक्सल वर्ब का अलग रूल है, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ध्यान दो डाटिव एंड अकुजाटिव। सपोज आपने ये वर्ब याद करनी है कि आपने याद किया कि डाटिव की ये वर्ब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने याद करी आंटपोर्टन। आंटपोर्टन आपको पता है कि डाटिव वर्ब है। देन यहाँ पे आंटपोर्टन डाटिव वर्ब यूज हुई। देन आपका ऑब्जेक्ट आगे क्या लगा रूल में, डाटिव, राइट, डाटिव ऑब्जेक्ट लगा। डाटिव ऑब्जेक्ट लगा, डाटिव में आपको पता है जैसे मैं मान मस्कुलिन है, ठीक है। अब आपको पता है मस्कुलिन है, तो डाटिव में मस्कुलिन में क्या है, क्या यूज हुआ है, दे, आपने दे। तो ये वर्ब आपको याद करनी पड़ेंगी। देन यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है आपने, एक तो आपको वर्ब याद होनी चाहिए, कौन सी वर्ब डाटिव है कौन सी वर्ब अकुजाटिव। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड, आपको पता होना चाहिए नाउन का जेंडर। नाउन का जेंडर होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फ्राउ, फ्राउ मीन्स लेडी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये फ्राउ है इसका जेंडर फेमिनिन है, ओके। फॉर एग्जांपल आउटो, आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूट्रल है जर्मन, ओके। तभी आप ये टॉपिक कर पाओगे। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है, वर्ब एंड नाउन का जेंडर। आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका नॉमिनेटिव होता है हमेशा सब्जेक्ट होता है, फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देन ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन से, अकुजाटिव एंड डाटिव। तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। देन वर्ब, सो वर्ब जो डाटिव वर्ब होती है वो 2% होती है, ठीक है। देन accusative verb 97% and vexel verb 1%। तो यहाँ पे जो accusative verb है 97 में। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि सिर्फ accusative में क्या है, सिर्फ देन चेंजेस हुआ है, राइट, देयर चेंजेस इनटू दे, बाकी डास दी दी सेम है, ठीक है। सिर्फ मस्कुलिन में ध्यान देने की जरूरत है। सो 97 जो परसेंट वर्ब है वो अकुजाटिव की ही है। सो मीन्स ज्यादातर केस अकुजाटिव का ही लगता है। देन टेबल, तो यहाँ पर कुछ टेबल्स हैं जो आपने याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपने थोड़ी याद करनी है, अ बिट,
देन 4 आपने याद करनी है पूरी, उसके बाद अदर्स तो बिल्कुल भी याद नहीं करनी, जो कि आई गेस 5 से लेके 16 तक है, वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देन अब वो टेबल्स कौन कौन सी हैं? तो ये है वेस्टर्न पार्टिकल की टेबल। हमने कहाँ तक पढ़ा? तो वेस्टर्न आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, द ऑफ इंग्लिश, नॉमिनेटिव देयर, दास, ही एंड प्लूरल में दी। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ओके, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से आता है। देन अब यहाँ पे क्या चीज बड़ी, एक तो अक्यूजेटिव और एक डाटिव, राइट। तो accusative में क्या है? न्यूट्रल में दास, फेमिनिन में दी एंड प्लूरल में दी। यहाँ तक सेम है, यहाँ तक बिल्कुल भी याद नहीं करना आपने। देन यहाँ पर जो मस्कुलिन में देयर था नॉमिनेटेड का, वो अक्यूजेटिव में दे में चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन डाटिव में पूरा चेंज है, देम, देम, देयर, देन। अब जो यहाँ पे ये एन है, इस पर भी ध्यान मत देना, ये इसका अलग टॉपिक है, ठीक है। देन ये गैनेटिव, गैनेटिव आपका A2 में डिस्कस होगा, ठीक है। तो A2 का टॉपिक है, तो इस पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ये आपका A2 में है। ओके, ठीक है। तो ये हमने अभी डिस्कस करी वेस्टर्न आर्टिकल। अब इसी तरीके से बाकी टेबल है, जैसे नेक्स्ट टेबल ऑन वेस्टर्न आर्टिकल, सेकंड टेबल इंडेफिनिट आर्टिकल, ए एन ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर नॉमिनेटिव हमने क्या सीखा था आर्टिकल में, कि नॉमिनेटिव आइन, न्यूट्रल आइन एंड फेमिनिन आइना एंड प्लूरल on Western article has no plural. Okay. Then accusative, जो accusative में ये सेम है, आप देख सकते हो, इसमें भी सेम है, नो चेंजेस। देन यहाँ पे accusative में मस्कुलिन का जो था आइन चेंजेस इनटू आइन, तो यहाँ पे आइन है प्लस ई एन, एक्स्ट्रा ई एन लग गया। डाटिव में यहाँ पे पूरी टेबल चेंज हुई है, सो डाटिव आपका न्यू है अभी, ठीक है, एक्स्ट्रा आया है यहाँ पर। सो आइनम, आइनम, आइनर, नो प्लूरल। गैनेटिव A2 का टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे इस पर गैनेटिव पर ध्यान नहीं देना। यहाँ पर ये है, आपने क्या देखा कि यहाँ पे ई से एंड हो रहा था ये, राइट। यहाँ पर भी ई है, देन न्यूट्रल ई एम, ई एम, ई आर, ई आर। सो मीन्स डाटिव में जो वेस्टर्न आर्टिकल, ये आपने टेबल याद कर ली वेस्टर्न आर्टिकल, देन आप देखोगे कि बाकी, ठीक है। एंड नेगेटिव आर्टिकल नो नॉमिनेटिव काइन, काइना, काइन, काइन, काइना एंड काइन, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया था ये टॉपिक। देन एक्स्ट्रा अक्यूजेटिव बढ़ा, तो यहाँ पर काइन चेंजेस इनटू काइना, ठीक है। देन काइन, काइना एंड काइन। डाटिव में काइनम, काइनम, काइनर, काइनम। ओके, तो आपने ये 3 टेबल थोड़ी याद करने की जरूरत पड़ेगी। सपोज आपने ये याद कर ली, ठीक है, तो आपको नेगेटिव आर्टिकल की टेबल अच्छे से याद हो गई, ठीक है। अब ये टेबल आपने याद कर ली, देन अब यहाँ पे हम अदर्स टेबल पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये अभी डिस्कस करेंगे, पहले अदर्स टेबल को देखते हैं। तो यहाँ से जो आपकी अदर्स टेबल है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है 6। यहाँ से आपने जो नेगेटिव आर्टिकल की टेबल थी, वो अच्छे से याद कर ली, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो नेगेटिव आर्टिकल में था, वो बाकी की जितनी टेबल है, सब में एक ही है। जैसे नॉमिनेटिव माइन, माइन, माइना एंड माइना, देन अक्यूजेटिव माइनर, en, ओके, देन माइन, माइना, माइन। डाटिव में माइनम, em लगा, देन माइनम, काइनर एंड काइनर, ओके, सेम है। देन दाइन मीन्स योर, तुम्हारा। तो ये क्या है, पोजेसिव। तो यहाँ पे जो
ये पोजेसिव प्रोनोमन हमने डिस्कस किया था, ये वही पोजेसिव प्रोनोमन की टेबल है, माइन, दाइन, जाइन, जाइन, ईयर, उल्जर, ऑयर, ईयर, ईयर। तो इन सब में दाटिव अकुजाटिव यूज होता है, ठीक है। तो ये वही है। देन दाइन, दाइन, दाइना, दाइना, अकुजाटिव दाइनन, न्यूट्रल दाइन, फेमिनिन दाइना, प्लूरल दाइना, दाटिव दाइनम, न्यूट्रल दाइनम, फेमिनिन दाइना, प्लूरल दाइनम एंड नो, मतलब एन पर ध्यान नहीं देना अभी, ठीक है। सेम जिस तरीके से है बाकी जो नेगेटिव आर्टिकल में डिस्कस किया हमने, सेम पोजेसिव प्रोनोमन की जितनी टेबल है उसमें सेम है। जैसे यहाँ पे जाइन विच मीन्स हिज, जाइन, जाइन, जाइना, जाइना, जाइनन, जाइन, जाइना, जाइना, दाटिव जाइनम, जाइनम, जाइनर, जाइनन, देन जाइन, 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 जाइना, जाइना, जाइनन, जाइन, जाइन, जाइना, जाइनम, जाइनम, जाइनर, जाइनर। ईयर, nominative ear, ear, eara, eara, accusative earn, ear, eara, eara, dative earum, earum, earer and earer. Unzer, nominative unzer, unzer, unzera, unzera, accusative unzeran, unzer, unzera, unzera, dative unzeram, unzeram, unzerer and unzerer. Okay. Then oyer, your, तुम लोगों का, oyer, oyer, oira, oira, accusative oiran, oyer, oira, oira, dative oirum, oirum, oirer, oirum. Okay, same है ना। Then ear, nominative ear, ear, eara, eara, accusative earan, earum, earum, ear, dative earum, earum, earer, ear. Then ear, ear, eara, eara, accusative earan, ear, eara, eara, dative earum, earum, earer and ear. ओके, तो यहाँ तक 14 है। जो बाकी जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो ये एक अलग टॉपिक है, जो जैसे कि मैंने बताया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन है, तो ये बाद में डिस्कस होगा आपका 11th चैप्टर में। ओके, ये थी टेबल। तो यहाँ पे जो बाकी टेबल है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यहाँ पे अदर्स टेबल डिस्कस होंगे। देन यहाँ पे जो फोर्थ टेबल है, राइट, फोर्थ टेबल क्या है, इसका एक अलग टॉपिक है जो पर्सनल प्रोनोमन में आता है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनोमन हमने कितना डिस्कस किया था, सिर्फ यहाँ तक डिस्कस किया था, यहाँ तक, राइट। क्यों? क्योंकि सिर्फ नॉमिनेटिव था उस टाइम पे। अब हम अकुजाटिव जो आगे टॉपिक करेंगे, जिसमें हम अकुजाटिव डिस्कस करेंगे एंड डाटिव डिस्कस करेंगे। ओके, ये यहाँ पर मीनिंग्स लिखी हुई है। तो अभी हमने पिछली क्लासेस में क्या डिस्कस किया, एश, टू, एर, एज, जी, वियर, ईयर, जी, जी। ओके, देन अकुजाटिव एंड डाटिव में ये है, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और इनकी मीनिंग ही है, मी, यू, हिम, इट, हर, अस, ऑल, दे, योर। तो अभी सिर्फ आपने क्या करना है, बस इस टेबल को याद कर लेना, ठीक है। इस टेबल का एक अलग टॉपिक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे था अकुजाटिव डाटिव। अभी यहाँ पर ये आप यहाँ तक हो गया। देन वेक्सल वर्ब क्या होता है, वेक्सल वर्ब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर वेक्सल वर्ब क्या होती है, ये चेंज होती है अकुजाटिव और डाटिव में। या तो डाटिव ऑब्जेक्ट में चेंज होगी या तो फिर अकुजाटिव ऑब्जेक्ट में चेंज होगी, ठीक है। और इसका एक रूल है, हम कैसे पता करेंगे कि कब डाटिव में इसकी जो वेक्सल वर्ब है वो डाटिव में चेंज हो रही, कब अकुजाटिव में चेंज हो रही, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाटिव
पर्सन होगा तो पर्सन ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये डाटिव ऑब्जेक्ट होगा। अगर थिंग्स है तो अकुजाटिव। ओके, इसके लिए एक रूल हम यूज करते हैं जिसका नेम है PDTA। मतलब ये रूल है PDTA वैक्सल वर्क का। मीन्स पर्सन डाटिव, थिंग्स अकुजाटिव। अगर आपके सेंटेंस में पर्सन है, ब्रिंगन वर्ब यूज हो रही है, ठीक है, देन अब आप ऑब्जेक्ट डिसाइड करोगे, देन पर्सन है आपके सेंटेंस में तो डाटिव, अगर थिंग्स यूज हो रही है तो अकुजाटिव। अगर दोनों यूज हो रही हैं, दोनों आ रहे हैं कि सेंटेंस में पर्सन और थिंग्स, तो फिर भी पर्सन के लिए डाटिव, थिंग्स के लिए अकुजाटिव। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रिंग माई मदर अ चेयर। तो यहाँ पर वर्ब यूज हुई है ब्रिंगन, ब्रिंग मीन्स ब्रिंगन, और ये आपकी वेक्सल वर्ब है। ओके, वेक्सल वर्ब। अब यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट मीन्स नॉमिनेटिव। ये क्या है, वर्ब, देन माई मदर, ऑब्जेक्ट वन, आ चेयर, ऑब्जेक्ट टू। ओके, इस ब्रिंगन वर्ब कंजुगेट हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ब्रिंगन। अब आपको पता है कि ये हमारी जो वेक्सल वर्ब है ब्रिंगन है, यहाँ पे आप आगे वेक्सल रूल लगेगा, ठीक है। तो माइन मोटर आइन स्टूल। ओके, सो मोटर क्या है, फेमिनिन, स्टूल क्या है, मस्कुलिन। आपको पता है, ठीक है, स्टूल मस्कुलिन। ओके, देन अब यहाँ पर इस सेंटेंस में इस ब्रिंगा माइन मोटर आइन स्टूल, पर्सन कौन सा है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट या ऑब्जेक्ट सेकंड? हम्म, पर्सन कौन सा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट? राइट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका पर्सन है, तो पर्सन में क्या यूज करते हैं हम, डाटिव, तो ये डाटिव ऑब्जेक्ट हो गया। देन थिंग्स क्या है, स्टूल, सेकंड ऑब्जेक्ट आपका थिंग्स, तो अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, इस तरीके से सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हम अपना रूल लगाएंगे केस सिस्टम का यहाँ, ठीक है। अब मोटर जो कि फेमिनिन है, डाटिव ऑब्जेक्ट है, तो अब हम टेबल देखेंगे अपनी। तो हम यहाँ पर टेबल देखेंगे माइन की। यहाँ पे मोटर ऑब्जेक्ट यूज हुआ, फेमिनिन है, तो माई, माई मदर, माई मोटर। अब यहाँ पे फेमिनिन है, ठीक है, देन डाटिव ऑब्जेक्ट है, तो डाटिव की टेबल में देखेंगे
फेमिनिन में क्या लग रहा है? फेमिनिन में क्या है? माइनर, राइट, माइनर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनर। तो माइनर, देन आइन। अब ये देखेंगे हम इन्वेस्टमेंट आर्टिकल की टेबल में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आर्टिकल की टेबल ये रही। अब इसमें यूज हुआ स्टूल। स्टूल मस्कुलिन है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग रहा है आपका अकुजाटिव। अकुजाटिव में मस्कुलिन में, अकुजाटिव में आइन, नन। ठीक है, आइन चेंजेस इनटू आइन। आइनर स्प्रिंगा माइनर मोटर आइन। क्लियर यहाँ तक? अखिल एंड कुणाल। सर वो स्क्रीनशॉट लेना था। हम्म सर स्क्रीनशॉट। ओके वेट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी और एग्जांपल्स करते हैं इसके, ठीक है? हम्म डन। हाँ सर। देन मैंने ग्रुप में ये जो पीडीएफ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, केस सिस्टम की, और जो ये वर्ब है इसकी इमेज मैंने ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दी, आप चेक कर लेना, ठीक है? और इसको याद करना जितनी जल्दी हो सके। डन। यस सर। ओके, सो जो अभी हमने केस सिस्टम टॉपिक डिस्कस किया, वो अभी हमने ऊपर ऊपर से डिस्कस किया था, ठीक है? मेन मेन थिंग्स, मतलब अभी हमने सिर्फ रूल्स देखे थे, ठीक है? अब ये आपका फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें क्या है, सिर्फ नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव पर फोकस दिया गया है, ठीक है, ज़्यादातर। तो अभी हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ेंगे, जैसे सिक्स पे आओगे, देन सेवन चैप्टर, देन बाकी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर होती जाएंगी, ठीक है? तो अभी नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव आपका फोर्थ चैप्टर में डिस्कस होगा। तो यहाँ पे बेस्टम्ड आर्टिकल द ऑफ इंग्लिश, मस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन, प्लूरल। नॉमिनेटिव में क्या था? देयर, दास, दी, दी। एक्यूजेटिव न्यूट्रल, दास, फेमिनिन, दी, प्लूरल, दी। अब एक्यूजेटिव में क्या हुआ? देयर चेंजेस इनटू दे, राइट? एक्यूजेटिव में जो मस्कुलिन है वो देम हो, राइट? देन ऑन बेस्टम्ड आर्टिकल आइन, आइन, आईना, and no plural. Again, accusative, neutral, ein, feminine, einer, plural, no plural. Okay? Then accusative, einer. Ein changes into einer. यहाँ पे हम डाटिव डिस्कस नहीं कर रहे अभी, सिर्फ अकुजाटिव, ओके, स्टेप बाय स्टेप। देन नेगेटिव आर्टिकल नो ऑफ इंग्लिश, काइंड, काइंड,
काइना एंड काइना. Accusative neutral kind, feminine kaina, plural kind. And masculine accusative में kind changes into kaina. ठीक है, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए. ओके. देन अभी हमने क्या सीखा, क्या समझा कि जो आपका सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव ही रहेगा. ऑब्जेक्ट आपके दो हैं, कौन कौन से, अकुजाटिव और डाटिव. तो अकुजाटिव आपका पूरा A1 में डिस्कस होगा. देन जो आपका ये डाटिव है ये आपका A1 में डिस्कस होगा, लेकिन अच्छे तरीके से आपका A2 में डिस्कस होगा, मतलब हाफ A1 में हाफ A2. ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अकुजाटिव और डाटिव. ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस केस में अकुजाटिव ऑब्जेक्ट लगाना है और किस केस में डाटिव ऑब्जेक्ट लगाना है. तो इसके लिए आइदर वर्ब प्रिसाइड्स और preposition डिसाइड. या तो वर्ब डिसाइड करेगी या तो प्रिपोजिशन डिसाइड करेगी. ओके, तो जो प्रिपोजिशन है ये लेटर इन A1 में डिस्कस होगा. अभी हमने ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया, तो ये बाद में डिस्कस होगा. तो एक्सटेंड. ओके, देन वर्ब. सो यहाँ पर 97% वर्ब होती हैं और वर्ब आर अकुजाटिव. ओके, सो ज़्यादातर आपका ऑब्जेक्ट क्या यूज होगा, अकुजाटिव. ठीक है, तो यहाँ पे अकुजाटिव और डाटिव ऑब्जेक्ट कौन डिसाइड करेगा, वर्ब या तो प्रीपोजिशन. ठीक है, यहाँ पे ये हो गया. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो यहाँ से. ओके, स्क्रीनशॉट लो आप. डन. टेल मी नेक्स्ट पेज. डन. अब यहाँ तक टॉपिक क्लियर. देन एग्जांपल्स देखते हैं. ओके. ओके, सो यहाँ पे साइड में मैंने लिखा हुआ है कि जो आपकी जाइन वर्ब है, जाइन वर्ब है विच मीन्स टू बी. राइट, जाइन का मतलब टू बी. वर्ब इज ऑलवेज नॉमिनेटिव, तो ये और हमेशा आपकी नॉमिनेटिव वर्ब रहेगी. देन हापन मीन्स टू हैव. वर्ब इज ऑलवेज अकुजाटिव, और जो हापन वर्ब है वो आपकी अकुजाटिव वर्ब. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है हमेशा. ओके, तो यहाँ पे जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है स्क्रीनशॉट, तो ये आप अभी अपनी आंखों के सामने रखना.
ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है दास इज डैश टू। सो यहाँ पे उन वेस्टेंट कंप्लीट करना, ठीक है। क्या कंप्लीट करना है? उन वेस्टेंट। तो दिस इज अ कुली, मतलब दिस इज अ पेन। कुली का आर्टिकल क्या है? दे है। सो फर्स्ट पॉइंट, नाउन का जेंडर आपको पता होना चाहिए कि मस्कुलिन है, फेमिनिन है, या फिर न्यूट्रल है। ओके, अब यहाँ पर टेस्ट, यहाँ पे बताया गया था कि जाइन क्या, ठीक है। सो जाइन का कंजुगेशन क्या है? एरएसडी का एस्ट। सो यहाँ पे ये जाइन वर्ब यूज हुई है, बस यहाँ पे कंजुगेशन होकर हुई है, ये कंजुगेट हुई है यहाँ पे। देन अब ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जाइन वर्ब है, तो ये नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाइन वर्ब लगी हुई है इसमें, ठीक है। जाइन क्या है? नॉमिनेटिव है। अब यहाँ पे कुली, कुली का आर्टिकल देयर मस्कुलिन है, तो आइन। ओके, यहाँ पे आएगा आइन। आइन कैसे आया? अगर हम ये टेबल में देखें तो जो मस्कुलिन नॉमिनेटिव में क्या है? आइन, इसलिए। ओके, देन इश हाबा डैश कुली। अब यहाँ पे भी वेस्टर्न आर्टिकल कंप्लीट करना है, सॉरी उन वेस्टर्न आर्टिकल कंप्लीट करना है। तो हाबा, हाबा कौन सी वर्ब है? हाबन, विच मीन्स टू हैव, और ये आपकी अकुजाटिव वर्ब है। तो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट होगा ये। कुली क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट है जो कि अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे कुली क्या है? मस्कुलिन। अब यहाँ पे हम उन वेस्टर्न टेबल है, उन वेस्टर्न आर्टिकल की, देन मस्कुलिन है कुली। अब यहाँ पे अकुजाटिव ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे आइन है। आइन है, ओके, इस तरीके से। देन इश त्रिंके, तो यहाँ पर त्रिंकन क्या है? वैक्सल वर्ब। त्रिंकन वैक्सल वर्ब है। ओके, वैक्सल वर्ब का क्या रूल था? पीडीटी है, पर्सन डाटिव, थिंक अकुजाटिव। तो जाफ्ट मीन्स जूस, जूस क्या है? थिंग्स में आया, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? अकुजाटिव का रूल लगेगा। ओके, तो अकुजाटिव में जाफ्ट मस्कुलिन है, तो मस्कुलिन में जाफ्ट बेस्टेंट आर्टिकल कंप्लीट करना है। तो बेस्टेंट आर्टिकल की टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे मस्कुलिन, देन अकुजाटिव, दे, तो दे। ओके, इस तरह का डेंजा। देन वियर हार्बन डैश फोन, यहाँ पे बेस्ट, यहाँ पे उन बेस्टेंट आर्टिकल कंप्लीट करना। ओके, तो ये ट्राई करेगा अखिल। अखिल आप ट्राई करो। हाँ सर। हाँ। ओके, जो अभी मैंने टेबल्स कराई हैं, वेस्टर्न आर्टिकल, उन वेस्टर्न आर्टिकल एंड नेगेटिव आर्टिकल के सिस्टम की, वो आप अपनी आंखों के सामने रख सकते हो, ठीक है। उसमें से देख के बताना। सर सर नहीं सर। सर डाई। सर आप म्यूट है। सॉरी। सो वियर क्या है? नॉमिनेटिव सब्जेक्ट। हार्बन क्या है? वर्ब है, अकुजाटिव है। ओके,
देन Wohnung, एक सेकंड, हियर haben, haben क्या है, वर्ब, अकुजाटिव वर्ब है, और Wohnung क्या है, ऑब्जेक्ट। अब वर्ब अकुजाटिव है, तो यहाँ पर क्या वर्ब डिसाइड करेगी, मैंने क्या बताया, वर्ब डिसाइड करेगी, तो ऑब्जेक्ट आपका वर्ब डिसाइड करेगी। हापन अकुजाटिव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट भी क्या हुआ, अकुजाटिव, राइट। तो यहाँ पर ओन बेस्टेंट में क्या था, ओन बेस्टेंट कंप्लीट करना, ओन बेस्टेंट। अब यहाँ पर वोलुम, वोलुम ऑब्जेक्ट है हमारा, वोलुम क्या है, फेमिनिन, दी, राइट। तो फेमिनिन में देखेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर आपका क्या ऑब्जेक्ट है, अकुजाटिव, अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, सो यहाँ पर आईना, तो ये हाबन आईना वोलुम, ओके, इस तरीके समझ में आया। देन इज फिंडेड दैट गार्डन श्योर, आई फाइंड द गार्डन ब्यूटीफुल। यहाँ पर बेस्ट इन आर्टिकल कंप्लीट करना है, फिंडन आपकी अकुजाटिव वर्ब है, गार्टन मस्कुलिन, क्या आएगा, देन आएगा सर। देन देन, यस करेक्ट, देन देन, देन एर हार्ट सिमर, हार्ट क्या है, हाबन वर्ब जो कि अकुजाटिव वर्ब है, सो सिमर भी अकुजाटिव ऑब्जेक्ट हुआ, सिमर न्यूट्रल है, ठीक है, विच मीन्स रूम, ही हैज आर रूम, वो वेस्टर्न कंप्लीट करना, क्या आएगा, क्या होगा इसका आंसर बताइए, अखिल, कुणाल, कुणाल आप बताओ, आवाज नहीं आ रही आपकी, में डेनी है। हम्म, डेनी है। डेन कुणाल आपकी डेन आवाज नहीं आ रही मुझे, अखिल आप बताओ, कुणाल आप टाइप कर दो प्लीज, आई गेस कुणाल आपके साइड नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम है, ठीक है, सो आवाज नहीं आ रही सही, आप अपना आंसर टाइप कर दो या फिर कुछ डाउट है, तो यहाँ पे कुणाल बेस्ट उन बेस्ट कंप्लीट करना है, बेस्ट की, ओके, उन बेस्ट कंप्लीट करना है, एंड सिमर न्यूट्रल है, अखिल आप बताओ प्लीज आंसर, Sir, I. ein, good, er hat ein Zimmer, okay, then meine Wohnung hat dash balcony, यहाँ पर नेगेटिव आर्टिकल कंप्लीट करना है, नो, तो माई अपार्टमेंट हैज नो बालकनी, ओके, माई अपार्टमेंट हैज नो बालकनी, नेगेटिव आर्टिकल कंप्लीट करना है, हार्ट क्या है, हाबन वर्ब है जो कि कंजुगेट हुई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट माइनर वोलो, जो कि अकुजाटिव वर्ब है, सो ऑब्जेक्ट भी आपका क्या हुआ, अकुजाटिव, ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव में,
बालकॉन का आर्टिकल मस्कुलिन है जो कि देयर। ओके, क्या होगा इसका आंसर? टेल मी। अखिल, आंसर ट्राई करो, गलत होगा तो समझाऊंगा। कुणाल, कायना क्यों आएगा? बालकॉन का आर्टिकल देयर है ना, मस्कुलिन है। टेबल में देखो ना आप एक बार। यस अखिल, बोलो। सर एक सेकंड। टेबल में देख सकते हो आप, क्योंकि अभी टेबल याद नहीं है ना आपको, टेबल की हेल्प ले सकते हो आप। बालकॉन अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है, रीजन हार्बन वर्ब यूज हुई है इसलिए। हार्बन अक्यूजेटिव वर्ब है, इसलिए बालकॉन ऑब्जेक्ट आपका अक्यूजेटिव हुआ। अब यहाँ पर ओके कुणाल, कायदन। अब यहाँ पे आएगा आपका आंसर कायदन। क्लियर? देन इश हार्बर डैश आउट ऑफ आई हैव नो कार। हार्बर अक्यूजेटिव वर्ब, तो ऑब्जेक्ट भी आपका क्या हुआ? अक्यूजेटिव। आउटो का आर्टिकल क्या है? दास। ओके, जेंडर क्या है? न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? टेल मी। बताओ। यस कुणाल, काइंड। करेक्ट। गुड। देन इश हार्बर डैश हुंड। तो हार्बर अगेन अक्यूजेटिव वर्ब, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका? अक्यूजेटिव। उन बेस्टेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। हुंड, हुंड मीन्स डॉग। आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग। हुंड क्या है? मस्कुलिन, देयर। ओके, क्या होगा इसका आंसर? आप बताओ, स्क्रीनशॉट लो। अखिल, आप भी ट्राई करो। डन। देन इसका आंसर लास्ट वाला। कुणाल, आई नहीं आएगा, एक बार अच्छे से देखो और फिर बताओ।
सब कुछ स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सारी हिंट दी हुई। सर आईने आया, आईने। सॉरी, क्या बोले सर आप? आईने। हुंड का आर्टिकल आईने बोल रहे हो आप? आईने या सर आईने, आईने। आईने बोल रहे हो आप, राइट? हाँ सर। तो यहाँ पे होल्ड का आर्टिकल देयर है, मस्कुलिन है होल्ड, डॉग मस्कुलिन है, तो आईने नहीं आएगा। ऑन बेस्टिन आर्टिकल तो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, तो अकुजाटिव की टेबल में देखेंगे। ओके, यहाँ पर हुंड क्या है? मस्कुलिन, अकुजाटिव ऑब्जेक्ट लग रहा है, सो आइन है, बस सिंपल। आइन है। क्लियर? तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। ओके, अब इसकी एक्सरसाइजेस हम बुक्स में करेंगे। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो यहाँ से, ये हो गया। देन आई गेस ये भी हो गया ना यहाँ से। देन नेक्स्ट पेज। देन नेक्स्ट पेज। Then open your course book, chapter number 4. इस होमवर्क था वो भी डिस्कस नहीं, और प्रीवियस क्लास का होमवर्क हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 कोर्स बुक, ये आपका होमवर्क है। इसमें क्या करना है? पोजेसिव प्रोनोमन फिल करना है, जैसे इश,
mine, mine, minor एंड माइनर। ओके, ये टेबल आपको पूरी कंप्लीट करनी, ये आपका हाउस ऑफ कार्ड है। सर ऐसे लेना नहीं ले पाया। हेलो सर। कुणाल, आवाज नहीं आ रही है। ओके, देन सर ऊपर कैसे ऊपर ऊपर का क्या, ऊपर कैसे स्कैन है जो ऊपर ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। जो अभी हम लोग पचास क्लास तक कराया कुणाल, वो वाला आवाज बता नहीं आ रही है आपकी। ऊपर हाँ, आपकी साइड से नेटवर्क इशू है। तीन तो ये क्लास। होमवर्क देता हूँ मैं। तो सर ऊपर जो अभी क्लास में किए हैं वो वाला है उसका एसेस लेना है जो अभी हम्म, सर डाटी वाटी करना है। उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने? तो स्क्रीन ब्लैक कलर यहाँ से इसका सर ये आपने वाला देखिए ले स्क्रीन। लिया है। और अच्छा, सर तो जो ये अभी वाला, इतना होमवर्क ये सर वाला। ऊपर से सर हाँ आधा ले लिया है ऊपर से ले थोड़ा ये और सर नीचे का भी थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा सा ऊपर सर हाँ ये वाला लिया है थोड़ा एक सेकंड। थोड़ा सा ऊपर का ले आप हाँ ठीक है? सर डन हो गया, और कुछ तो नहीं रह रहा? हम्म। नहीं सर होमवर्क का दे दिया है सर होमवर्क जो दिया था वो दे ओके, सो एक वो होमवर्क है, देन एक्स्ट्रा अभी और है। वेट, देन सेम कोर्स बुक, पेज नंबर 72। पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 12। क्या करना है इसमें? ये आप टेक्स्ट रीड करोगे, रीड करने के बाद ये आपने करेक्ट करना है। ओके, हाउस ऑफ बाबा है ये, क्वेश्चन नंबर 12। डन। देन एक एक्सरसाइज और। तो ओपन योर स्पार्क ट्रेनिंग बुक, सेकंड बुक स्पार्क ट्रेनिंग बुक। ओके, सो पेज नंबर 20, ये आपका हाउस ऑफ गाबा है। इसमें क्या करना है, ये टेक्स्ट रीड करोगे एंड यहाँ पे आपने बताना है रिस्टिज ऑर्डर फॉल्स, करेक्ट, राइट और रॉन्ग। अगर ये
टेक्स्ट राइट है तो राइट पे क्रॉस करना, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग पे क्रॉस करना। ओके, ये मीन्स ट्रू फॉल्स टाइप। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, auf Wiedersehen, tschüss, bye bye।